हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। हम आज का अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं हम, एवल्यूट द फॉलोइंग इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इन 1 प्लस होल डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो हमें दिया गया है cot थीटा की वैल्यू। क्या दिया गया है? cot ऑफ थीटा किसके बराबर है? 7/8 के। तो ये हमारे पास एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी एंड सी। एडजेसेंट साइड है 7, अपोजिट साइड है 8। तो हमें ए सी को निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कितना हो गया? 7 7 49, बी सी कितना? 8 8 8 64, और ये कितना हो गया? 1/113। ये कैसे लिखा मैंने कि ए सी का स्क्वायर था, उस तरफ लेके गया हमें इसको, तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास √113। हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई। अब हमें निकालना क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? बी सी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। बी सी की वैल्यू हमारे पास 8, ए सी की वैल्यू √113, और दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है cos थीटा की। तो बेस 1 हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 7, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √113। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी आपको दिख रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है। ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और यहाँ पे ए क्या है? 1 है, और बी क्या है? साइन थीटा है। इसी तरीके से जब नीचे करेंगे तो ए हमारे पास 1 है और बी जो है cos थीटा है। तो आइडेंटिटी करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये क्या होगा? ए का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब हमें 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी ली थी हमने? 8/√113 का स्क्वायर, एंड 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी थी? आएगी थी हमारे पास 7/√113 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 का 64/√113 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 7 49, और इसका स्क्वायर है, और √113 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया? 1 माइनस 8/√113, इसका स्क्वायर था हमारे पास। तो अब स्क्वायर और रूट को हमने कैंसिल कर दिया। 1 माइनस 8/113 अपान 1 माइनस 7/113। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमने 8 का स्क्वायर किया था, 8 8 64 था, 8 का भी स्क्वायर था, 8 8 64 किया है, और 7 7
49 किया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। 113 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब 113 और ये 113 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? अब 113 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 3 में 4 9, 49 अपॉन 113 इंटू 113 फोर्थ जो हमारे पास डिविडेंड है, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो ये उल्ट हो जाएगा। और 113 माइनस 49 निकल आ गया 64, और 113 के साथ 113 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बच गई 49 64, और यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है। हमने करना है कॉट सिक्योर थीटा की वैल्यू जो है निकालनी है। कॉट थीटा की दी गई है हमारे पास, कॉट सिक्योर थीटा की वैल्यू दी है। कॉट, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी है? कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8। तो कॉट सिक्योर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 का 64। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8th है कि if 3 cot a equal to 4, so check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a इसके बराबर है कि नहीं है। तो cot a equal to 4.3 आंसर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। cot a equal किसके बराबर हो जाएगा? 4/3 के। अब 4 क्या होती है हमारे पास? एडजेसेंट साइड। cot में cot थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ए बी सी एंगल पे हमें इसी ए पे दिया गया है। अब एडजेसेंट साइड किसके बराबर है? 4 के, अपोजिट साइड 3 के। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी तीसरी साइड जो है वो निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ए सी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, ए सी इक्वल टू √25। तो ए सी की वैल्यू आ गई 5। कितना हो गया? हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब हमें निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतना हो गया, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। अब हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या ले रहे हैं? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर नहीं, यहाँ हम लिख लेते हैं पहले साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, कास की भी निकालनी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, टेन ऑफ ए किसके रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। 1 माइनस टेन की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 3/4 है, इसी का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 3 था 9, 4 4 था 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 था 9, 4 4 था 16 इक्वल टू
16 माइनस 9/16 होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9/16, 16 में से 9 7/16 होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 25/16, 16 और 16 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 7/25। लेफ्ट हैंड साइड का आ गया हमारे पास 7/25। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos की वैल्यू है 4/5, इसी का स्क्वायर लेंगे, माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5, 3/5 का स्क्वायर, 4 4 का 16, 5 5 का 25 माइनस 3 3 का 9/5 का 25 इक्वल 16 माइनस 9/25 इक्वल टू 7/25। और हमारे पास ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का था, और पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड का किया, लेफ्ट हैंड साइड का किया तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये प्रूव हो गया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है ये किसके बराबर है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। क्वेश्चन 9 है, इन ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी दी गई है, राइट एंगल बी पे है, बी पे है, और टेन थीटा की वैल्यू दी गई है, टेन ए की वैल्यू दी गई है 1/√3 और फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला पार्ट इसमें दिया गया है साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी। हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी एंड सी, ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल ए बी एंड सी, राइट एंगल बी पे है, एंगल हमारे पास आ गया ये वाला। हम दिया गया है टेन की वैल्यू दी गई है 1/√3, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू हमारे पास √3 है, तो हमें AC की वैल्यू निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल, 3 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 4, AC का स्क्वायर 4 के बराबर है तो AC इक्वल उस तरह स्क्वायर को ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, 4/√4 का रूट कितना हो गया 2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ गई, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, और cos ए की वैल्यू बेस पर हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें साइन ए cos से निकालना है, साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी, साइन ए की निकाल लिया और cos ए का भी निकाल लिया, साइन ए का भी निकाल लिया, cos ए का भी निकाल लिया। अब साइन सी और cos ए, तो साइन सी के और आ जाएगा हमारे पास
पहले लिख लेते हैं हम साइन सी की वैल्यू भी। तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो √3/2 और cos सी बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका ये आ गया, हाइपोटेन्यूज ये आ गया 1/2। अब हम वैल्यू डालेंगे साइन ए cos सी। साइन ए की वैल्यू साइन ए सी प्लस cos ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2, cos सी की वैल्यू 1/2 प्लस cos ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2, 1 इंटू 1/2 टू द 4 प्लस √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और ये 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 टू द 4 क्या बच गया, ये 1 प्लस 3, 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ठीक है, इतना हो गया। अब ये वैल्यू हम रखेंगे, हमारे पास दूसरा पार्ट है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। वैल्यू वही है हमारे पास, cos A की भी cos C की। cos A की √3/2 इंटू cos C की 1/2 माइनस साइन A 1/2 अंडर साइन C √3/2 इक्वल टू √3/2 टू द 4 माइनस √3/2 टू द। तो √3 में से √3, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 माइनस √3, तो कितना आ जाएगा 0। और इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन भी जो है ये कंप्लीट हो गया है।